गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पे हमने सम नंबर 1 और सम नंबर 2 कंप्लीट किया था। अब आगे हम सॉल्व करेंगे सम नंबर 3। ठीक है, चलो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताई है, डीकम्पोजिशन ऑफ NH3, यानी कि NH3 को प्लेटिनम सरफेस पे डीकम्पोज किया गया है। इज जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि दोनों में से किसी के कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंडेड नहीं है। वॉट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 NH2, N2 और H2 बनने का रेट क्या होगा। चलो, तो सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखना होगा। चलो, एक्सरसाइज में है सम नंबर 3। ठीक है, चलो रिएक्शन लिखते हैं। तो N2 और H2 बनता है, यानी कि हमने लिया होगा 2NH3 और 2NH3 में से बनता है N2 प्लस 3H2। ठीक है, चलो ये हमारा रिएक्शन हुआ। रेट फाइंड आउट करने हैं इन दोनों के प्रोडक्शन का। इफ के हमें दे दिया है। चलो, सबसे पहले जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। देयरफॉर R विल बी इक्वल टू K इंटू NH3 concentration रेस टू 0, राइट। देयरफॉर R इक्वल टू क्या बनेगा? जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है, दैट्स व्हाई R इक्वल टू K। और K की वैल्यू आपको बताई है, क्या है K की वैल्यू? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। चलो, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, देख लो है कि नहीं। यहाँ पे यूनिट में गलत लिखा है, जीरोथ ऑर्डर है, सो उसका यूनिट रहेगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। चलो, ये हो गया आपका के। अब आपको फाइंड आउट करना है प्रोडक्शन रेट ऑफ N2 एंड प्रोडक्शन रेट ऑफ H2। चलो, सो सबसे पहले N2 के लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो, अकॉर्डिंग टू N2 R will be equal to, rate will be equal to delta concentration of N2 divided by dt। चलो, एक ही मोल है ना, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये रेट कितना रहेगा? सेम रहेगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वैसा ही अब हम बात करते हैं H2 के बारे में। चलो, H2 के अकॉर्डिंग रेट क्या रहेगा? सो वो रहेगा R विल बी इक्वल टू 1/3, क्यों? 3 मोल है ना H2 के, इंटू डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt। चलो, therefore delta concentration of H2 by dt will be equal to 3R, यानी कि 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ will be equal to 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स
सेकंड इनवर्स। यहाँ पे आपका तीसरा सम हो गया कंप्लीट। क्लियर? और कुछ तो बोला नहीं है फाइंड आउट करने के लिए। चलो अब बात करते हैं सम नंबर 4 के बारे में। The decomposition of dimethyl ether leads to the formation of CH4, H2 and CO. So उसका रेट इक्वेशन आपको दिया है, देख लो ये आपका रेट इक्वेशन है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, देखो the rate of the reaction is followed by increase in pressure in the closed vessel, so rate can be also expressed in the term of pressure also. प्रेशर के रिगार्डिंग आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। इफ प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट्स, बार एंड मिनट्स, देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, चलो सिर्फ यूनिट फाइंड आउट करने हैं बस। 1 मार्कर क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। चलो प्रेशर इन बार, टाइम इन मिनट, तो रेट का इक्वेशन लगेगा, यूनिट क्या रहेगा उसका, बार मिनट इनवर्स। और के का, सो के के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, बार कॉन्सेंट्रेशन की जगह बार आ जाएगा, बार रेस टू 1 माइनस एन मिनट इनवर्स। चलो n इक्वल टू 3/2 है यानी कि 1.5, सो आपका यूनिट रहेगा बार रेस टू माइनस 1/2 मिनट इनवर्स। ये आपका k का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये दोनों आपके आंसर हुए। कैसे फाइंड आउट किया मैंने, n इक्वल टू 3/2 था ना, तो 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 यानी कि माइनस 1/2। ओके चलो आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बताओ। तो हमने जी के लास्ट लेक्चर में लाइव में भी पढ़ा था, टोटल 8 फैक्टर है और अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक 4 फैक्टर है। सो वो 4 फैक्टर यहाँ पे लिख लो, आपका आंसर क्लियर है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। सो 5th क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6, द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। चलो तो उसका रेट इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लो यहाँ पे, R इक्वल टू के रिएजेंट रेस टू 2, सेकंड ऑर्डर है ना, दैट्स वाई। चलो ये आपका रेट लॉ हो गया। उसके बाद हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल। चलो अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, तो कॉन्सेंट्रेशन डबल किया यानी कि अब जो आपका R है, R डैश कितना हो जाएगा, अब वो हो जाएगा 2R जितना, कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल किया, ठीक है। चलो तो अब आपका रेट इक्वेशन लगा दो यहाँ पे। रेट इक्वेशन लगाओगे तो R डैश विल बी इक्वल टू K इंटू R डैश स्क्वायर, राइट। चलो R डैश स्क्वायर का वैल्यू लगा दो, आपने डबल किया था, ओके स्क्वायर नहीं है सॉरी डैश है। सो K इंटू 2R स्क्वायर, इसको एलेबरेट करो यानी कि एक्सपांड करो। सो 2 रेस टू 2 यानी कि 4 इंटू K रेस टू R स्क्वायर, और K इंटू R स्क्वायर तो क्या है आपका R। सो आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो 4 गुना हो जाएगा अगर आपने आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल किया तो। वैसे ही यहाँ पे दूसरा सम भी दिया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, देख लो। रिड्यूस टू हाफ, अब आपने कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दिया, तो इस बार मैं R डैश इक्वल टू क्या करूँगा, 1/2 R हो जाएगा,
क्लियर। अब उसको लगा दो वैल्यूज के अंदर। सो आर डैश इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट डैश रेस टू 2, सेकंड ऑर्डर है। चलो, सो आर डैश इक्वल टू के, अब आर डैश की वैल्यू लगा दो। सो आर बाई 2 रेस टू 2, यानी कि आपका आर डैश क्या रहेगा 1/4 इंटू के इंटू आर स्क्वायर। 1/4 है, यानी कि डिनोमिनेटर में है ना 2 का स्क्वायर। सो अब आपका आर डैश यानी कि अब आपका रेट है वो ओरिजिनल रेट का 4th हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आपके दोनों सम हो गए। चलो, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। देखो, what is the effect of temperature on the rate constant of a reaction? How can this effect of temperature on rate constant be represented quantitatively? ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो सिलेबस से हटा दिया गया है। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लास्ट टॉपिक से है जो हमने निकाल दिया था। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। आपने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिया था। अब देखो यहाँ पे टाइम सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट दिया है मोल लीटर इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन आपको रिएक्टेंट का दिया है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60। चलो, ये आपका R1 हो जाएगा और ये आपका R2 हो जाएगा, ये आपका T1 और ये आपका T2। ठीक है, यहाँ पे आपको एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना है। चलो, सबसे पहले स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपका रेट इक्वेशन क्या बनेगा, R इक्वल टू के इंटू R रेस टू 1, राइट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ में आया? क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज रेट। एवरेज रेट का फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा, देयरफॉर माइनस डेल्टा R बाय dt will be equal to minus in the bracket concentration of R2 minus concentration of R1 divided by T2 minus T1। चलो, वैल्यूज लगा दो। माइनस देख लो 0.17 माइनस 0.33, और वो डिवाइड होगा 60 माइनस 30। चलो, सो ये माइनस अंदर डाल दोगे तो क्या होगा, 0.33 माइनस 0.17 हो जाएगा ना। चलो, 0.33 माइनस 0.17, आपका आंसर आएगा 0.16। सो 0.16 डिवाइडेड बाय 30। अब उसको 30 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर रहेगा, एक बार फिर से 0.16 डिवाइडेड बाय 30, 0.0053। ये आपका रेट हो गया, मॉल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर? बहुत ही इजी चीज़ थी ना ये, तो 2 मार्कर क्वेश्चन है ये। चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, A reaction is first order with respect to A and second order with respect to B।
चलो तो उसका रेट लो बनाओ। क्वेश्चन नंबर 9, R इक्वल टू के, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, सो बी रेस टू 2, ये आपका रेट लो हो गया। चलो राइट अ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। चलो ये हो गया डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन। आर के जगह आप लिख सकते हो माइनस डी आर बाई डी टी। चलो निकाल दो इसको आर को। सो माइनस डी आर बाई डी टी, आर को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा, हाँ मत भूलना, कॉन्सेंट्रेशन है ना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ, डिफरेंशिएट। चलो अब सेकंड देखो, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। आपने बी का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। चलो दूसरा क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, अब मैं उसको बी डैश कह देता हूँ, जैसा हमने पहले किया था, ठीक है वैसे ही करना। बी डैश 3 टाइम्स इंक्रीज किया है तो 3b, क्लियर। चलो देयरफॉर आर डैश इक्वल टू के इंटू ए रेस टू 1। ए के कॉन्सेंट्रेशन में तो कोई चेंज नहीं किया आपने, लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन अब बना दिया है आपने बी डैश, उसका स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ए डैश नहीं है यहाँ पे होगा ए रेस टू 1। चलो सो अब वैल्यूज लगा दो, आर डैश इक्वल टू के इंटू ए रेस टू 1, अब हो जाएगा 3b रेस टू 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, सो 9 को आगे ले लो। सो आर डैश इक्वल टू 9 इंटू के इंटू ए रेस टू 1 इंटू बी रेस टू 2। चलो ये क्या हो गया, ये हो गया आर डैश इक्वल टू 9r, क्योंकि ये तो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला था, यानी कि आपका रेट 9 गुना बढ़ गया, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन देखो, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी डबल्ड। ए का कॉन्सेंट्रेशन भी डबल किया है और बी का भी डबल किया है। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। चलो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डैश कहा जाएगा अब, क्योंकि ए का कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल कर दिया, ये हो जाएगा 2a। वैसे ही बी डैश भी हो जाएगा 2b, क्या हो जाएगा 2b, ओके। चलो अब आपका इक्वेशन बनाओ, आर डैश इक्वल टू के इंटू ए डैश रेस टू 1 एंड बी डैश रेस टू 2। चलो ए डैश और बी डैश का वैल्यू लगा दो इक्वेशन में। सो आर डैश इक्वल टू के, यहाँ पे हो जाएगा 2a रेस टू 1, यहाँ पे हो जाएगा 2b रेस टू 2। चलो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। सो आर डैश इक्वल टू 8 इंटू के इंटू ए रेस टू 1 एंड बी रेस टू 2। तो आपका रेट कितना हुआ, 8 गुना हो गया। सो 8 इंटू आर। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन 9th में, ओके 3 ही है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है आपकी टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में होगा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम के अंदर होगा, याद रखना बेटा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना क्या बताया है आपको।
In a reaction between A and B, the initial rate of the reaction R0 was measured for a different initial concentration. अलग अलग concentration पे अलग अलग रेट इन्होंने मेजर किया था. सो आपको पता करना है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी. चलो, सो अब सबसे पहले हमें गैस करना होगा. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गैस करना होगा? ए रेस टू एक्स. सो आर इक्वल टू के इंटू ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू वाई. ठीक है, हमें x और y फाइंड आउट करना है. चलो, यहाँ पे दो रिजल्ट दिए हैं. देखो, पहले में a का कॉन्सेंट्रेशन सेम है कि नहीं? a का कॉन्सेंट्रेशन सेम है. ठीक है, चलो. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ R1 बाई R2. क्या किया मैंने? R1 बाई R2, यानी कि पहला रिजल्ट डिवाइड बाई दूसरा रिजल्ट. चलो, इक्वल टू के इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम है. सो ए रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय के इंटू ए रेस टू एक्स. सेम है इसलिए मैंने सिर्फ ए ही लिखा है. लेकिन अब यहाँ पे हो जाएगा B1 रेस टू वाई एंड यहाँ पे हो जाएगा B2 रेस टू वाई. क्लियर? चलो, अब सेम चीज़ें है उसको निकाल दो. अब देखो, R1 और R2 की वैल्यू भी सेम है. सो सबसे पहले यहाँ से कैंसिल होगा R1 R2, के और ए रेस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या? उसको लिख लो. B का वैल्यू अलग है ना. सो 1 क्यों लिखा? ये दोनों तो कैंसिल हो गए. 1 इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन लिख लो 0.30 रेस टू y डिवाइडेड बाय 0.10 रेस टू y. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? y इंटू, इसका मतलब ये हुआ 0.10 रेस टू y इक्वल टू 0.30 रेस टू वाई. दोनों की वैल्यू सेम कब आएगी? ऑब्वियसली. चलो, लॉग ले लो. सो y इंटू लॉग 0.10, वैसे ही y इंटू लॉग 0.30. चलो, ये कब सेम आएगा? ये तभी सेम हो सकता है जब y इक्वल टू 0 हो. समझ में आया? जब y इक्वल टू 0 होगा तभी ये चीज़ इक्वल हो सकती है. उसके अलावा ये चीज़ कभी भी इक्वल नहीं हो सकती. ओके, क्लियर? समझ में आया? चलो, दैट्स फोर. हमें पता चला b रेस टू 0 है. देयरफॉर अब हमारा रेट इक्वेशन क्या रहा? R इक्वल टू के ए रेस टू एक्स और b रेस टू वाई. y हो गया है 0. चलो, अब देखो, अब यहाँ पे a का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया और सामने रेट भी चेंज हो गया है. b रेस टू तो 0 है, तो b रेस टू 0 तो 1 हो जाएगा. क्लियर? चलो, फिर से करते हैं. अब मैं करूँगा R1 डिवाइडेड बाय R3, यानी कि k इंटू A1 रेस टू x डिवाइडेड बाय k इंटू A2 रेस टू x. चलो, b क्यों नहीं लिखा? क्योंकि b रेस टू 0 तो 1 हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है. चलो, कैंसिल कर लो. यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, चलो अब वैल्यूज लिख लो. चलो, R1 का वैल्यू क्या है देखो,
R1 का वैल्यू है 5.07 इंटू 10 रेस टू माइनस 5, 5.07 इंटू 10 रेस टू माइनस 5, और उसको डिवाइड करना है 1.43 यानी कि 14.3 इंटू 10 रेस टू माइनस 5। क्यों 14.3 कर दिया? क्योंकि यहाँ पे -4 पावर था, मैंने वहाँ पे -5 पावर कर दिया। ठीक है, चलो विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.20 रेस टू, चलो 0.20 रेस टू एक्स, और नीचे क्या आएगा 0.40 रेस टू एक्स। ठीक है, चलो अब पहले कुछ एक चीज़ें क्लियर कर लो, जैसे कि अगर आप ऊपर से नीचे डिवाइड करते हो, यानी कि 14.3 को आपने डिवाइड किया है 5.07 से, 14.3 डिवाइड बाई 5.07, तो इसका आंसर आता है, ये 10 रेस टू माइनस 5 तो कैंसिल हो जाएगा, सो 1 अपॉन, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, चलो डायरेक्ट करो ना, कोई बात नहीं। 5.07 डिवाइड बाई 5.07 डिवाइड बाई 14.3, तो आपका आंसर आता है 0.3545 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो 0.20 रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में लिखता हूँ 2 इंटू 0.20 रेस टू एक्स, तो एक बार 20 रेस टू एक्स 0.20 रेस टू एक्स 0.20 रेस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 रेस टू एक्स बचेगा ना, देयरफॉर 0.3545 will be equal to 1 upon 2 रेस टू एक्स। सो 2 रेस टू एक्स ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, therefore 2 रेस टू एक्स will be equal to 1 upon 0.3545। चलो 1 डिवाइडेड बाई 0.3545, आंसर आएगा 2.82। सो आपको 2 रेस टू एक्स इक्वल टू मिलेगा 2.82। क्लियर? चलो अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करोगे? log ले लो दोनों तरफ, सो यहाँ पे हो जाएगा log 2 रेस टू एक्स, x आगे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और ये हो जाएगा log 2.82। ठीक है, चलो यानी कि x इंटू log 2 की वैल्यू है 0.3010, और यहाँ पे log 2.82 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो log फाइंड आउट कर लो इसका 0.45, ओके। चलो सो x विल बी इक्वल टू 0.45 डिवाइडेड बाय 0.3010, यहाँ पे 03 है, हाँ। चलो तो इसको डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाय 0.3010, आपका आंसर आएगा 1.5। x इक्वल टू आपको मिला 1.5। क्लियर है? चलो a रेस टू पावर भी मिल गया हमें। तो अब आपका फाइनल इक्वेशन क्या बना? r इज इक्वल टू k इंटू a रेस टू 1.5 एंड b रेस टू 0। तो ये हो गया आपका सम नंबर 10। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 11th सम से वापस स्टार्ट करेंगे, सेम चीज़ फॉलो करेंगे, वापस से a और b का x और y फाइंड करेंगे और सेम चीज़ यहाँ पे वापस से रिपीट करेंगे।
चलो, थैंक यू सो मच।